धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, भले चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब। समस्या यह हर मनुष्य के जीवनचर्या का एक अंग होता है, जिससे मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वृंदावन की कुंज में एक घना छायादार वृक्ष के नीचे राधा और श्री कृष्ण बैठे थे। उनके चारों ओर फूलों की खुशबू और पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा था। मंद मंद हवा में पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और पास ही यमुना नदी की धीमी लहरें बह रही थीं। तब राधा कुछ चिंतित दिखाई देती हैं। श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, मैं देख रहा हूं कि तुम किसी गूढ़ चिंता में डूबी हुई हो। क्या कोई समस्या है? अगर कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, मैं उसका निवारण कर दूंगा। तब राधा धीमी और चिंतित आवाज में पूछती है, कान्हा, मैं देखती हूं कि संसार में लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं। कभी निराशा, कभी हताशा। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हार मान ली हो। हर दिन कोई ना कोई मेरे पास अपनी पीड़ा लेकर आता है। वे कहते हैं, हमसे अब सहा नहीं जाता। कई बार मैं भी सोचने लगती हूँ, क्या जीवन इतना कठिन है? क्या इन समस्याओं का कोई अंत नहीं? तब श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ राधा की ओर देखते हैं और राधा की आंखों में गहरी समझ का भाव देखकर राधा से कहते हैं, हे राधे, संसार का स्वभाव ही ऐसा है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जानती हो, इनका हल हमारे ही भीतर छिपा है। एक सबसे बड़ी शक्ति जो हर समस्या को पार कर सकती है, वह है धैर्य। तब राधा श्री कृष्ण की बात सुनकर थोड़ा उत्सुक हो जाती है। वह उन्हें और ध्यान से देखने लगती है। तब राधा जिज्ञासा भरे स्वर में पूछती है, धैर्य? लेकिन कान्हा, धैर्य रखना इतना सरल नहीं। जब जीवन कठिन हो, चारों ओर अंधकार हो, तब धैर्य कैसे रखा जाए? श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराते हैं। वह अपनी बांसुरी को एक ओर रखकर राधा की ओर झुकते हैं और अपनी मधुर आवाज में कहते हैं, हे राधे, धैर्य की शक्ति इतनी महान है कि यह असंभव को भी संभव बना देती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो न केवल तुम्हें बल्कि इस संसार के हर मनुष्य को यह सिखाएगी कि धैर्य कैसे चमत्कार कर सकता है। यह कहानी एक साधारण किसान की है, जिसने अपने धैर्य और कर्म से अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई को हराया। श्री कृष्ण के शब्दों में ऐसा जादू था कि राधा के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वह ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ईशान नाम का एक किसान रहता था। ईशान बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी फसलें खराब हो जाती थीं। एक साल बाढ़ आ गई और अगले साल सूखा पड़ गया। उसका पूरा परिवार भूख से जूझ रहा था। गांव के लोग उसे सलाह देते कि अपनी जमीन बेच दो और गांव छोड़कर किसी और जगह चले जाओ, लेकिन ईशान को अपने खेत से बहुत लगाव था। ईशान हर रात सोचता, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? उसके मन में निराशा के काले बादल छा गए थे। उसके जीवन में चारों ओर अंधेरा था। अगर कुछ था तो सिर्फ एक आशा की किरण, जिसके सहारे वह कड़ी मेहनत करता था। वह रोज सुबह जल्दी उठता और सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम शुरू कर देता। गांव के लोग उसकी मेहनत की सराहना करते थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक साल उसके खेत में बाढ़ आ गई। पूरी फसल पानी में बह गई। उसने किसी तरह अपने परिवार का गुजारा किया। अगले साल उसने फिर से पूरी मेहनत से खेतों में काम किया, लेकिन इस बार सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण जमीन फट गई और फसल बर्बाद हो गई। तब इस हालात से परेशान होकर ईशान ने गांव के मुखिया से मदद मांगी। मुखिया ने कहा, ईशान, यह जमीन तुम्हारे लिए बोझ बन गई है। इसे बेच दो और कोई नया काम ढूंढ लो। यहां तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। इस नाकाम मेहनत को छोड़कर कुछ दूसरा काम कर लो। यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तब ईशान को यह सलाह पसंद नहीं आई। वह सोचने लगा, अगर मैंने अपनी जमीन छोड़ दी तो मैं अपने पूर्वजों की धरोहर से कैसे मुंह मोड़ पाऊंगा? ऐसे अनगिनत निराशा भरे विचारों से उसके मन में निराशा गहराती जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा कैसे पाए। ईशान के ऐसे हालात देखकर गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाते थे। ईशान को सहारा देने की जगह गांव वाले उसे ताने मारते और उसे कमजोर बनाते।
वे उसे कहते कि इतनी मेहनत करके भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुमसे कुछ ना हो पाएगा। इससे अच्छा कि किसी गांव के चौराहे पर बैठकर भीख मांगो, कम से कम घर का दाना पानी का इंतजाम तो हो जाएगा। ऐसी बातें सुनकर ईशान बहुत दुखी हो जाता। उनके ऐसे तानों का जवाब देने के लिए उसके हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वह चुपचाप रहकर ऐसी बातों का अपमान पीकर अपनी दिनचर्या काटता रहता था। ऐसे हालातों की वजह से ईशान की पत्नी भी बहुत परेशान थी। एक दिन उसने ईशान से कहा, अगर हमारा यही हाल रहा तो हमारे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। हमें कुछ और सोचना होगा। ऐसे अपना संसार नहीं चल सकता। या तो तुम भीख मांगो या फिर जमीन बेच दो। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और तुम्हारे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, इस मुसीबत से हमें दूर कर दो या फिर तुम खुद परदेश जाकर नौकरी कर लो, वरना मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। पत्नी की ऐसी तिरस्कार भरी बातें सुनकर ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बच्चों की ओर देखा। वे भूख से रो रहे थे। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। मेहनती होने के बावजूद वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वह अपने आप को कोसता रहता कि वह कितना बदनसीब इंसान है कि अपने संसार और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इससे अच्छा यह होगा कि भगवान उसे ऊपर बुला ले। दोस्तों, इस तरह ईशान हिम्मत वाला होने के बावजूद अपनी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से हताश और निराश हो चुका था। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर गांव के नजदीक एक जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह सोच रहा था कि शायद भगवान उसे कोई रास्ता दिखाएंगे। चलते चलते वह थक गया। तब वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसी समय वहां एक संत महात्मा आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी, माथे पर चंदन का तिलक और आंखों में गहरी शांति। उन्होंने ईशान को देखा और पूछा, हे वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम क्यों रो रहे हो? क्या मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जान सकता हूं? तब ईशान ने अपनी सारी परेशानी संत को बता दी। उसने कहा, हे महात्मा, मैंने मेरी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, यहां तक कि मुझे मेरी पत्नी भी निकम्मा और बदनसीब समझती है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब मैं मेरे बीवी बच्चों के सामने देखता हूं तो मेरा मन मुझे अंदर से खाता है। मेरी अंतरात्मा अंदर से रोती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को ही खत्म कर दूं। परंतु मैं ऐसे यह दुनिया नहीं छोड़ना चाहता। मैं समाज को मेरा क्या अस्तित्व है यह दिखाना चाहता हूं, पर मुझे कोई मार्ग नहीं मिल रहा। कृपया आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, धैर्य रखो। जीवन में कठिन समय हर किसी के पास आता है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है वही सफलता पाता है। मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाता हूं, उससे तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे। तब उस संत महात्मा ने ईशान को एक राजा की कहानी सुनाई। संत महात्मा ने कहा, हे वत्स, बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में एक विशाल राज्य था। इस राज्य के राजा का नाम चंद्रसेन था। चंद्रसेन न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वे अपनी प्रजा के प्रति समर्पित और दयालु भी थे। उनका राज्य हर प्रकार की समृद्धि से परिपूर्ण था। खेत लहलहाते थे, नदियां बहती थीं और प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानते थे। एक दिन अचानक बादल छंट गए। मौसम गर्म और शुष्क हो गया। बारिश का नामो निशान नहीं था। पहली बार राज्य में बारिश के बिना फसलें सूखने लगीं और पूरे राज्य में सूखा छा गया। किसान परेशान हो गए। छोटे गांवों से राजा के पास फरियादें आने लगीं। महाराज, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। कृपया हमारी मदद करें। राजा चंद्रसेन ने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य के भंडारों से अनाज निकालकर प्रजा में बांटा जाए। कुछ दिनों तक स्थिति संभली रही, लेकिन बारिश नहीं हुई। दूसरे वर्ष भी बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं, तालाबों में पानी कम हो गया। राज्य के सारे जल स्रोत सूखने की कगार पर थे। फसलों के अभाव में पशु मरने लगे। लोग भूख से बेहाल हो गए। राजा ने अपने खजाने से धन खर्च कर दूर के राज्यों से अनाज मंगवाया, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं था। राज्य के भंडार धीरे धीरे खाली हो रहे थे।
प्रजा की निराशा बढ़ती जा रही थी। ऐसे हालात देखकर राजा की चिंता बढ़ने लगी। एक रात राजा चंद्रसेन महल के झरोखे से बाहर देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे, मैंने अपने राज्य को इस हाल में कभी नहीं देखा। क्या मैं अपने लोगों को बचाने में असफल हो गया? उसी रात उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अपनी प्रजा की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तब अगली सुबह महल के द्वार पर एक साधु महात्मा आए। उनकी लंबी दाढ़ी थी, भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उनके चेहरे पर शांति का आभास था। सैनिकों ने उन्हें राजा के पास ले गए। साधु ने राजा से कहा, राजन, मैंने आपकी चिंता सुनी है, लेकिन याद रखें, समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें हल करने के लिए धैर्य और दूरदर्शिता चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। मैं अपनी प्रजा की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, जब तक आप केवल वर्तमान समस्या पर ध्यान देंगे, समाधान नहीं मिलेगा। आपको भविष्य के लिए तैयारी करनी होगी। जब बारिश हो तो पानी को संग्रहित करें। किसानों को नई विधियों से खेती करना सिखाएं। छोटी छोटी योजनाएं बनाएं जो लंबे समय में बड़ी समस्याओं को हल कर सकें। राजा ने साधु की बात को ध्यान से सुना और तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और विशेषज्ञों की एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमें अपने राज्य में जल प्रबंधन पर ध्यान देना होगा। नदियों और तालाबों की सफाई कराएं। ऐसे तालाब बनाएं जो बारिश के पानी को जमा कर सकें। किसानों को नई खेती की विधियां सिखाएं, जिससे वे कम पानी में भी फसल उगा सकें। राजा ने अपने खजाने से धन निकालकर तालाब और नहरों का निर्माण शुरू कराया। पूरे राज्य में कई छोटे छोटे जलाशय बनाए गए। सूखी नदियों को गहरा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को नई तकनीकों की जानकारी दी। गांवों में कृषि विशेषज्ञ भेजे गए, जिन्होंने किसानों को सिखाया कि कैसे कम पानी में फसलें उगाई जा सकती हैं। प्रजा ने भी राजा का साथ दिया। सभी ने मिलकर तालाबों और नहरों का निर्माण किया। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सबने मेहनत की। लोगों में एक नया उत्साह जाग गया। कुछ महीनों बाद बारिश हुई। राज्य के तालाब और नहरें पानी से भर गईं। किसान खुशी खुशी अपने खेतों में बीज बोने लगे। अगले साल राज्य में भरपूर फसल हुई। अनाज के भंडार फिर से भर गए। तब प्रजा ने राजा की प्रशंसा की। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें यह सिखाया कि धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान हो सकता है। राजा चंद्रसेन ने अपनी प्रजा से कहा, यह सफलता हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। अगर हम धैर्य और विश्वास रखें तो कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जरूरत होती है कि ऐसे हालातों में किसी ने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा ने मिलकर यह साबित कर दिया कि धैर्य और मेहनत से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। संत की कहानी सुनकर ईशान को अपनी गलती समझ में आई। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, मैं क्या करूं? संत ने कहा, पुत्र, धैर्य रखो और अपने काम में विश्वास रखो। भगवान मेहनती लोगों का साथ जरूर देते हैं। भले ही भगवान तुम्हें 100 बार असफलता देंगे, परंतु तुम्हें जो एक बार सफलता देंगे तो तुम्हारे 100 बार की असफलता उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। परंतु इतना ख्याल में रखना कि सफलता एक न एक दिन मिलती जरूर है। उसके बाद ईशान ने संत से आशीर्वाद लिया और अपने गांव की ओर लौट आया। उसने अपनी जमीन पर मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने गांव के पुराने कुएं की सफाई की ताकि पानी की समस्या दूर हो सके। उसने गांव के बुजुर्गों से नई खेती की विधियां सीखीं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उस साल बारिश अच्छी हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। पूरे गांव में उसकी सराहना होने लगी। तब उसकी सफलता देखकर गांव वालों का नजरिया बदल गया। वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। मुखिया ने कहा, ईशान, तुमने धैर्य और मेहनत से जो कर दिखाया वह हमारे लिए प्रेरणा है। ईशान के बच्चे अब खुश थे और उसकी पत्नी ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारी मेहनत ने हमारे जीवन को बदल दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है।
भले चाहे वह अमीर हो या फिर गरीब, समस्या यह हर मनुष्य के जीवनचर्या का एक अंग होता है जिससे मनुष्य अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उस समय हमेशा धैर्य और आत्मविश्वास के साथ समस्या को पार करना होता है, और जो मनुष्य यह विधि सीख लेता है वह एक न एक दिन समाज के सामने सफलतापूर्वक उभरता जरूर है। ईशान ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी। उसने अपने धैर्य और मेहनत से यह साबित कर दिया कि कठिनाइयों के बाद भी सफलता संभव है। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, राधे, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आप पर विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तब सब कुछ ठीक हो जाता है। बस कभी भी मेहनती इंसान ने अपना लक्ष्य कभी भूलना नहीं चाहिए। उसे पाने के लिए बिना शर्त मेहनत करना जरूरी होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे, ईशान की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर होता है। राधा कहती हैं, कान्हा, यह कहानी सचमुच प्रेरणादायक है। मैं इसे हमेशा याद रखूंगी और दूसरों को भी सिखाऊंगी कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रहे हैं तो यह कहानी आपको प्रेरणा देगी। हमेशा याद रखें, धैर्य और मेहनत से सब कुछ ठीक हो सकता है। अपने आप पर भरोसा रखें कि एक न एक दिन मैं सफल जरूर बनूंगा।